हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 22। सुबह जब माही की नींद खुली तो उसने कार्तिक को अपने बगल में लेटे हुए देखा। पहले तो उसे कुछ अजीब लगा, फिर उसे याद आया कि किस तरह वह रात में कार्तिक का हाथ पकड़े हुए ही सो गई थी। वह अपने हाथों की तरफ देखी तो अभी भी वह कार्तिक के हाथ को पकड़े हुए थी। यह देखकर एक अनोखे एहसास से उसका पूरा शरीर झंझना गया। उसने हल्के से कार्तिक का हाथ छोड़ दिया, फिर भी कार्तिक की नींद खुल गई। ओह सॉरी सॉरी, रात पता ही नहीं कब आंख लग गई और मैं यहीं सो गया। माँ ही हंसते हुए बोली, अरे पर मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ जो आप इतना सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा छोड़िए इसे, और हाँ गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग वाइफी, और उसके माथे को चूम लिया। माँ ही उसे धक्का देकर हटाते हुए बोली, बस यही हमें पसंद नहीं है, बात बात पर किस कर लेते हैं। कार्तिक उसकी बात सुनकर हंस दिया और उठते हुए बोला, अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं भी अपने रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहकर वह अपने रूम में चला गया। अब माँ ही सोचने लगी कि वह बाथरूम तक कैसे जाए। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक आया तो उसे ऐसे ही बैठे देख बोला, अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, फ्रेश नहीं हुई। माँ ही सर झुका ली। तब कार्तिक को उसकी चोट का ध्यान आया। ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, और फिर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम तक ले गया। हो जाए तो आवाज देना। माही अंदर से हाँ बोली। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो कार्तिक उसे धीरे से उसके झूले पर ले जाकर बैठा दिया। युग भी तब तक वहां कॉफी लेकर आ गया। हे गुड माही, गुड मॉर्निंग। माही गुड मॉर्निंग। युग युग गुड मॉर्निंग भाई, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद युग कॉलेज के लिए तैयार होने चला गया। माही रूम में बैठे बैठे बोर हो गई थी। उसने कार्तिक को बोला तो वह उसे गोद में उठाकर नीचे हॉल में सोफे पर लाकर धीरे से लिटा दिया और उसकी पैर के नीचे कुशन लगा दिया। तब तक युग भी अपने नाश्ते की प्लेट लेकर उसी के पास आकर बैठ गया और माही को अपने ही प्लेट से खिलाने लगा। युग भाई आप भी नाश्ता कर लो, मैं माही को खिला दे रहा हूँ। कार्तिक एक नजर उन दोनों पर डाली और फिर नाश्ता करने चला गया। डाइनिंग टेबल पर अमरेंद्र जी और वंदना जी पहले से ही मौजूद थे। कार्तिक, डैड मैं सोचता हूँ कि जब तक माही के पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं घर से ही ऑफिस का काम कर लूंगा। अमरेंद्र जी तुमने यह एकदम सही सोचा है बेटा, अभी माही को भी उसकी तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारा उसी के पास रहना सही होगा। युग और मैं कॉलेज से आने के बाद इसे पूरे दिन का नोटिस दे दिया करूंगा, इससे इसकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। और फिर सब हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद अमरेंद्र जी ऑफिस के लिए और युग कॉलेज के लिए निकल गया। वंदना जी, कार्तिक बेटे माही को ऊपर ले जाओ, यह भी थोड़ा आराम कर लेगी। कार्तिक, ठीक है मॉम। कार्तिक माही को उसके रूम में लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। काव्या नाम फ्लैश होते ही माही का मुंह बन गया। काव्या कार्तिक ने फोन पिक किया और हेलो काव्या। काव्या, हाय कार्तिक, हाउ आर यू। कार्तिक, आई एम फाइन। काव्या, अच्छा कार्तिक, क्या हम आज शाम में मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ जाऊंगी। कार्तिक, काव्या, वो एक्चुअली मैं अभी घर से ही वर्क कर रहा हूँ, जब तक माही पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। काव्या, ओके कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग माही का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हो। सी इज सो लकी यार। कार्तिक इस पर माही की ओर देखते हुए बोला, आखिर वह है इतनी ही स्पेशल हम लोग के लिए। फिर फोन रख दिया। माही, छिपकली का फोन था? कार्तिक हंसते हुए बोला, हाँ उसी का फोन था। माही, क्या बोल रही थी? कार्तिक, शाम में कॉफी पर बुला रही थी। माही, तो आपने क्या सोचा? कार्तिक, किस बारे में? माही, शाम किसके साथ बितानी है, कॉफी वाली के साथ या इयरिंग वाली के साथ? अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली। कार्तिक का मुंह खुला रह गया। क्या कहा तुमने अभी? माही, शाम किसके साथ बितानी है? कार्तिक, उसके बाद। माही, कॉफी वाली के साथ। कार्तिक, नहीं उसके बाद। माही धीरे से बोली, इयरिंग वाली के साथ। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम जानती हो मेरे इयरिंग वाली को? माही, हाँ। कार्तिक, पर कैसे? माही, उस रोज रेस्टोरेंट में हम वापस आए थे आपके पास रुकने के लिए, तब सुना था आप विशाल भाई को बता रहे थे। नजर चुराते हुए बोली। कार्तिक, फिर रुकी क्यों नहीं? माही, पता नहीं। कार्तिक माही का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
बहुत संभाल कर रखा है मैंने उस इयरिंग को। माही और हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। जब आपको मिल गई थी तो आपने दिया क्यों नहीं हमें वापिस? कार्तिक, कैसे देता? आखिर मेरे प्यार की निशानी जो थी। माही जब अब उसकी आंखों में देखने लगी। कार्तिक, तुम्हें देखने के लिए ही तो एयरपोर्ट से वापस आया था बहाना करके। तुम तो मुझसे टकराने के बाद भाग गई, पर तुम्हारा इयरिंग मेरी शर्ट में फंस कर रह गया। माही, तब से आप हमसे प्यार करते हैं? कार्तिक, उफ, उससे भी पहले से। माही, अब आप झूठ बोल रहे हैं। कार्तिक, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से प्यार को समझा हूँ बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आया है। माही, पर आप तो लखनऊ आए भी नहीं उसके बाद। कार्तिक, हाँ तो मुझे भी तो उसे गोलू मोलू सी प्यारी गुड़िया सी माही से ही प्यार हो गया था। माही, तभी आप अपने युग को हमसे लड़ाई नहीं करने के लिए समझाया था। कार्तिक, क्या करता है, कितना परेशान करता है वो तुमको? मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए समझाना पड़ता। कार्तिक उसे गले से लगाते हुए बोला तो माही भी उससे लिपट गई। माही, आपने बताया क्यों नहीं कभी? कार्तिक, मुझे लगा कि तुम और युग एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए अपनी भावनाओं को मन में ही छिपा लिया। यह सुन माही की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें झिलमिला गई। दुखी होकर बोली, जब इतना प्यार करते थे तो उस प्यार पर ही भरोसा करके एक बार तो हमसे बोल कर देखते। युग हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, पता नहीं सबको गलत ही नजर आ जाता है। कार्तिक, हाँ यही तो गलती कर दी मैंने। अगर शायद उसी वक्त तुमसे या युग से अपनी फीलिंग शेयर कर लेता तो आज वक्त ही कुछ और होता। माही, हाँ शायद। कार्तिक उसके चेहरे को सामने करते हुए शरारती नजरों में अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अरे शायद क्यों, मेरा तो मानना है कि हम दोनों अभी तक मम्मी पापा भी बन चुके होते या इसकी गुड न्यूज मॉम डैड को दे चुके होते। माही शर्मा गई। दत्त, आप बिना कितने बेशरम होते जा रहे हैं। और फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा ली। इधर काव्या यह सुनकर परेशान हो गई थी कि कार्तिक ने माही के कारण घर से ही काम करने का फैसला किया है। उसने विनय को फोन किया, हेलो विनय, मुझे युग और माही की कुछ फोटोग्राफ चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ गए ना? विनय, हाँ शीश, माही को दोबारा कॉलेज ज्वाइन तो करने दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉलेज के बाद रिया भी युग के साथ घर आ जाती है, फिर तीनों मिलकर एग्जाम की प्रिपरेशन करते और रात में युग रिया को हॉस्टल छोड़ देता। इसी तरह 10 दिन बीत गए। माही का पैर भी ठीक हो गया, वह फिर से कॉलेज जाने लगी। अगले हफ्ते से उनका एग्जाम भी शुरू हो गया। इस दौरान कार्तिक और माही भी एक दूसरे के और भी करीब आ गए, पर रिया के बार बार कहने पर भी माही ने अभी तक उसे यह नहीं बताया कि वह भी उससे शादी से पहले से ही प्यार करती थी। काव्या भी अब लगभग हर रोज किसी न किसी बहाने से कार्तिक से मिलने लगी। अक्सर शाम को वह उसे अपने साथ जबरदस्ती कॉफी शॉप ले जाती। एग्जाम में व्यस्त होने के कारण माही भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वही विनय कॉलेज में माही और युग की तस्वीरें कलेक्ट करने शुरू कर दिया था। इसी बीच रिया ने भी पता कर लिया था कि माही की एक्सीडेंट के पीछे विनय का ही हाथ था। युग गुस्सा हो गया, पर माही ने उसे रोक लिया कि अभी एग्जाम है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बाद में देख लेंगे। एग्जाम समाप्त होने के बाद फाइनल ईयर वालों के लिए फेयरवेल प्रोग्राम रखा गया था। ड्रेस कोड बना, लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट पैंट और लड़कियों के लिए ब्लैक या रेड कलर की साड़ी। माही घर आकर परेशान थी, उसके पास ब्लैक एंड रेड कलर की कोई भी साड़ी नहीं थी। वह परेशान हो वंदना जी के पास आकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। वंदना जी, क्या हुआ बेटा, क्यों कुछ परेशान लग रही हो? कार्तिक ने कुछ कहा क्या? माही, नहीं माँ, वह कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी है परसों। वंदना जी, हाँ तो जाओ तुम भी। माही, माँ वो वहाँ का ड्रेस कोड रेड या ब्लैक कलर की साड़ी है, पर मेरे पास इस कलर की कोई साड़ी नहीं है। वंदना, हाँ तो होगी भी कैसे, जब से शादी हुई है तब से आज तक कभी शॉपिंग करने गई हो? मैंने और युग ने जो ला कर दिया बस वही पहनती हो। माही, हाँ तो क्या करते आप लोग, इतना ही ले आते हैं कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बाजार जाने की। तभी कार्तिक भी ऑफिस से आ गया। आज दोनों सास बहू में क्या खिचड़ी पक रही है? माही, आपको जलन क्यों हो रही है? कार्तिक, मॉम, आपको नहीं लगता कि आप हम दोनों भाई से ज्यादा माही पर अपना प्यार लुटाती हैं? वंदना जी, मैं तो अपने तीनों बच्चों से एक समान ही प्यार करती हूँ। तभी रिया और युग भी वहीं आ गए।
रिया आंटी जी, मैं कहाँ पर हूँ? आप मुझे अपना बच्चा नहीं मानती है ना? झूठ मूठ का रूठते हुए बोली वंदना जी। उसके सर का हल्का सा शपथ लगाते हुए बोली, चल नौटंकी, तू भी मेरी बच्ची है। वंदना जी को भी रिया युग के लिए पसंद थी। माही, रिया आप अभी यहाँ क्या कर रही हैं? रिया मैडम, आपके पास साड़ी है ना? तो क्या हुआ, मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है। वही खरीदने के लिए मार्केट जाना है, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। चलो उठो, जल्दी से तैयार होकर आओ। इस पर वंदना जी बोली, अरे इसके पास भी इस कलर की साड़ी नहीं है। अभी हम इसी पर बात कर रहे थे। युग, मुझे तो पहले से ही मालूम था, कभी शॉपिंग पड़ जाएगी तो तब ना होगा। जब भी बोलता था एक ही जवाब, अभी इसी की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कार्तिक चौंक गया। सच में माही को मैंने कभी शॉपिंग करते नहीं देखा। फिर वह बोला, माही चलो तैयार हो जाओ, मैं भी चलता हूँ साथ में। चारों मॉल के लिए निकल गए। मॉल में जाकर रिया माही को लेकर लेडीज काउंटर पर आ गई। युग अपना कपड़ा सिलेक्ट करने के लिए मेंस वीक चला गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी वहां आकर माही के पास बैठ गया। इसी बीच रिया ने एक ब्लैक कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी सिलेक्ट कर माही को अपना देखना बोल युग के पास चली गई कि कौन सी साड़ी सिलेक्ट करें जो उसे पसंद आता। कार्तिक कुछ न कुछ नुक्स बताकर उसे रिजेक्ट कर देता। आखिर में उसने गुस्से में उसे ही पसंद करने को बोल दिया। तब कार्तिक ने सेल्स गर्ल को बुलाकर बाहर शोकेस में लगी हुई रेड कलर की नेट की साड़ी लाने को बोला। साड़ी बहुत ही प्यारी थी। प्लेन रेड कलर में ब्लैक सीक्वेंस का काम का बॉर्डर काफी सुंदर लग रहा था। माही को भी साड़ी एक नजर में ही पसंद आ गई। तभी कार्तिक की नजर एक पर्पल कलर की साड़ी पर गई जो उसे काफी पसंद आई। उसने चुपके से उसे भी पैक करवा लिया। तब तक युग और रिया भी ढेर सारा शॉपिंग बैग लेकर आ गई। रिया जब माही की साड़ी देखी तो उछल पड़ी, वाह कितनी प्यारी साड़ी है, तुम्हारी तो पसंद हो ही नहीं सकती, जरूर भाई ने पसंद की है। माही, हाँ कार्तिक जी ने पसंद किया है। रिया, तभी तो मैं बोलूं, तुमसे तो इतनी अच्छी साड़ी पसंद हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसके मैचिंग का बैंगल भी तो लेना है ना? माही, हाँ। रिया, अच्छा तो चल उस शॉप पर मिल जाएंगे। और दोनों उन्हें फूड कोर्ट में मिलने को बोल बगल वाले शॉप पर चली गई। युग और कार्तिक भी फूड कोर्ट की ओर चले गए। कार्तिक ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर किया। तभी काव्या भी वहीं आ गई। काव्या कार्तिक को देखकर उसके पास आ गई। हे कार्तिक, हे यचंग, तुम लोग यहाँ? कार्तिक, हाय काव्या, वो माही को शॉपिंग करनी थी इसलिए हम लोग आए थे। काव्या, पर माही दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? कार्तिक, वो आ रही है, कुछ शॉपिंग रह गया था उसको। इसी पर युग बोला, भाई आप लोग कॉफी पीजिए, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि इन लोगों को इतना देर क्यों लग रही है। कार्तिक, ठीक है, और जल्दी आना। युग के जाने के बाद काव्या कार्तिक से बोली, युग माही का बहुत ख्याल रखता है ना? कार्तिक, हाँ। काव्या, अब तो इन लोगों का कॉलेज भी समाप्त हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? कार्तिक, डैड युग को बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी के लिए लंदन भेजना चाहते हैं। काव्या और माही। कार्तिक, अभी इस पर माही से कोई बात नहीं हुई है, वह जैसा चाहेगी वह अब आगे हम लोग वही करेंगे। काव्या, अरे वह नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि माही के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा है? मुझे तो दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। तभी युग और माही दोनों अंदर आए। रिया फोन पर किसी से बात करने के कारण पीछे रह गई। काव्या उन दोनों को देखकर कार्तिक का ध्यान उधर खींचने के लिए बोली, वाह सच ए लवली कपल। कार्तिक, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं दिखता है यह। कार्तिक उधर ही देखने लगा। माही युग का हाथ पकड़े हुए किसी बात पर हंसे जा रही थी। युग भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तब तक रिया भी आकर उन लोगों को ज्वाइन कर ली। वह सब टेबल तक आ गए। अब माही की नजर का काव्या पर पड़ी तो उसका मुंह बन गया। काव्या उसे देखकर मुस्कुरा दी, हे माही, बहुत खुश लग रही हो, लगता है युग ने सॉरी शॉपिंग तुम्हारी पसंद की करवाई है। माही, हाँ सॉरी, शॉपिंग हमारी पसंद की हुई है। अरे आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। और कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, कार्तिक जी, हमें बहुत भूख लगी है, कॉफी से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, वैसे भी हम कॉफी नहीं चाय पीते हैं। इस पर युग बोला, अरे माही, भाई को कॉफी पीने दो, मैं हम सब के लिए खाने का ऑर्डर देकर आता हूँ, कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद काव्या भी वहां से चली गई। रिया भी बहाने से उठकर युग के पास आ गई। माही कार्तिक से बोली, आप वहां शॉप क्यों नहीं रह आए? हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमें आपको कुछ दिखाना था हमारे कमरे के लिए। कार्तिक, अरे तुम्हें पसंद था तो ले लेती ना। माही, आप भूल गए ना हमने क्या डिसाइड किया था?
हम अपने कमरे के लिए मिलकर सामान पसंद करेंगे, फिर मैं अकेले तुमसे कैसे ले लेती। कार्तिक हंस दिया। वह तुम्हारी छिपकली आ गई थी तो रुकना पड़ा। माही मुंह बनाते हुए बोली, हाँ सही है, छिपकली के साथ कॉफी जो पीना था। कार्तिक, अरे तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो उसे देखकर। माही, हम गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, पर वह जब हमें अजीब नजरों से देखती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली तो कार्तिक को हंसी आ गया। कार्तिक, जानती हो वह तो मुझे तुम्हारे और युग की शादी करवाने का सजेशन दे रही थी। उसका बस ले तो आज ही तुम्हारे और युग की शादी करवा दे। माही, तो आपने उसे क्लियर क्यों नहीं कर दिया। कार्तिक, अब छोड़ो ना उसे, अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी पर सबको पता ही चल जाएगा कि तुम और तो हमारी जान, कहकर वह माही की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया। माही भी शर्मा कर नजरें झुका ली। फूड कोर्ट में धीमी आवाज पर चल रहा गाना दोनों के दिलों के हाल को बयां कर रही थी। आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।